कोलिजन डिवाइसेस लगाए थे। मैं इस विषय को बिल्कुल पॉलिटिसाइज न करते हुए बहुत स्पष्ट भाव से केवल तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रेन्स का प्रोटेक्शन जो होता है सेफ्टी का, उसको टेक्नोलॉजी को कहते हैं एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। एटीपी टेक्नोलॉजी इसको इस पूरी क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी को एटीपी कहते हैं। सारी की सारी दुनिया में, चाहे आप जर्मनी लीजिए, फ्रांस लीजिए, बेल्जियम लीजिए, इटली लीजिए, जापान लीजिए, 1970 के दशक में 1970 के दशक में एटीपी सिस्टम्स लगने लगे। 1980 और 1990 के दशकों में करीब करीब जितने भी बड़े रेलवे सिस्टम्स थे दुनिया के, सब ने करीब करीब अपने पूरे रेलवे नेटवर्क को एटीपी सिस्टम से कवर किया। और उसमें कई मॉडर्नाइजेशन होते गए, लेकिन एटीपी का माने ये होता है कि अगर ड्राइवर मिस कर जाए सिग्नल को, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है ट्रेन की, पहले 30-40 kmph की स्पीड्स होती थी, अब 100, 110, 120, 160 इस तरह से ट्रेन की स्पीड्स बढ़ती जा रही है। तो लोगों के जो ड्राइवर को सिग्नल को दिखने का समय होता है वो बहुत कम होता जाता है। बहुत स्वाभाविक है, तेज स्पीड से गाड़ी चली तो सिग्नल दिखने का जो समय होता है वो कम होता है। इसीलिए सारी दुनिया ने 1970-1980 के दशकों में ये टेक्नोलॉजीज लगाई। अनफॉर्चुनेटली 58 साल के कार्यकाल में भी कांग्रेस के ये टेक्नोलॉजी 2014 तक भारत के 1 भी किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पे नहीं लग पाई। मैं धन्यवाद तो दूंगा कि कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट के पीछे जो मेन फोकस होता है वो एक्सपेरिमेंट, और जिस एक संवेदना के साथ बहुत ही एक तरीके से एक प्रोजेक्ट को या किसी भी एक नए टेक्नोलॉजी को लाना होता है, वो भावना के साथ नहीं किया गया। जब एंटी कोलिजन डिवाइसेस लाए गए 2006 में, करीब 1,500 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स पे लगाए गए थे। लेकिन अध्यक्ष जी, किसी भी सेफ्टी सिस्टम का प्राइमरी पॉइंट होता है SIL सर्टिफिकेशन, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन। अध्यक्ष जी, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में मैं चूंकि एक इंजीनियर हूँ और ये इसी दुनिया से आता हूँ, मेरा राजनीतिक अनुभव बहुत कम है, न के बराबर है। इस दुनिया में अध्यक्ष जी, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 ये एक प्राइमरी चीज होती है किसी भी सेफ्टी सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली एंटी कोलिजन डिवाइसेस